जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पलता व्लॉग्स पे। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए व्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ। और आँख पे धूप पड़ रहा है और यहाँ पे इतनी मैं बेवकूफ़ी की बैठे बैठे व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ, चाहे जब भी हो जाए। तो फिलहाल मैं खाना वगैरह खा के छत पे आ चुकी हूँ स्टडी करने के लिए। तो सोची चलो व्लॉगिंग स्टार्ट कर लेती हूँ। और अभी मैं इंडियन सोसाइटी का क्लास कर रही हूँ। मोबाइल टैब में मेरा हाथ दिख रहा होगा। तो चलिए अब बिना समय गवाए हुए इधर उधर का किए बिना स्टडी स्टार्ट करते हैं। अब मैं आ चुकी हूँ नीचे क्योंकि मेरा टैब का चार्ज ख़त्म हो गया था, समाप्त हो गया था, तो आना पड़ा नीचे। और ये रहा मेरा चार्जर। और टाइमिंग की बात करूँ तो 12 बजने वाले हैं। और स्टडी की बात करूँ तो यहाँ मेरा एक लेक्चर कंप्लीट होता है इंडियन सोसाइटी का, उसका नोट्स मेकिंग। और अब मैं स्टार्ट की हूँ एथिक्स का क्लास, और वो भी टॉपिक है सिविल सेवाओं का बुनियादी मूल्य। हमारा टॉपिक है एथिक्स में, है ना। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ, एथिक्स आपको बहुत अच्छे से कवर अप करना है ना, तो एथिक्स का सिलेबस रट जाइए। मैं ये चीज़ गारंटी देती हूँ कि एथिक्स का यदि आपको सिलेबस याद हो ना, तो आपको 25% आपका क्वेश्चन क्वेरी बन सकता है। क्योंकि जो एथिक्स का टॉपिक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर ही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक टॉपिक है कि सिविल सेवकों का बुनियादी मूल्य सत्यनिष्ठता, गैर तरफदारी, भेदभाव रहितता और क्या निष्पक्षता, ये सब है, उसका टॉपिक है, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन रहे कि सिविल सेवकों का बुनियादी मूल्य क्या है, तो बस यही है ना। तो इस तरीके से आप अपने दिमाग को लगा के थोड़ा सा अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। तो चलिए अब थोड़ा और स्टडी कंटिन्यू करते हैं। वैसे तो 12 बज चुका है, बट मैं सोच रही हूँ एक क्लास ये भी कंप्लीट कर लूँ। फर्स्ट सेशन मेरा कंप्लीट हो चुका है और मैं व्लॉगिंग कंटिन्यू कर रही हूँ सेकेंड सेशन में। देखिए मेरा बाइक लगा है। कल इधर मेरी बुट की कल बाइक का कंपटीशन हो रहा था मेरे में और मेरे हस्बैंड से में। और चलाने में नहीं भाई। मेरे को बाइक चलाने नहीं आता, नहीं आता। निकालने में कंपटीशन हो रहा था। एक्चुअली हम लोगों में ना कंपटीशन हर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होता है, दोनों में। मेरे को मैं बोलेंगी ना, नहीं मैं बोलूँगी ना, क्यों ये सिर्फ लड़का ही कर सकता है, लड़की नहीं कर सकती है। तो इस तरीके से कुछ कुछ होता है। मैं एक शब्द में बोली थी, कैसे कहाँ लिखा है जो कि ये वही करेगी। तो कोई भी डायलॉग मारना होगा ना, तो लास्ट में डीपी चिपका देंगे, ऐसा कहाँ लिखा है कि ये हम ही करेंगे। तो इंटरटेनमेंट होता रहता है हम लोग में, मतलब हम लोग दोनों अगर एक जगह पर आके जहाँ 5 मिनट भी रहेंगे ना, तो वहाँ सिर्फ हंसी। और हंसते हंसते कब झगड़ा हो जाएगा और फिर ठीक भी हो जाएंगे, पता ही नहीं चलता। तो चलिए अब पहले खाना खाते हैं, खाना निकालते हैं, उसके बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। खाने की बात करूँ तो चलिए दिखाई देते हैं क्या बनाई हूँ। खाना में है हमारा इधर चावल, इधर रहा चटनी, और साथ में इधर रहा आलू और सिम का सब्जी। कुसी नहीं। सिम का सब्जी। तो चलिए पहले खाना खाते हैं। खाना तो मैं खा ली हूँ और फिर सब टाइमिंग है मेरा स्टडी करने का। अभी टाइमिंग की बात करें तो 3:45 हो चुके हैं। आज मैं शायद कुछ ज़्यादा ही हंस रही हूँ, क्योंकि ऐसा ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ आज हो ही रहा ना कि मेरे को सच में बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है और मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी की हुई हूँ। तो चलिए अब बिना समय गवाए हुए अब अपना स्टडी करते हैं। यहाँ पे मेरा हो रहा है एथिक्स का क्लास। और पता है यहाँ पे क्लास हो रहा था ना, तो मेरे को इतना ज़्यादा हंसी आ रहा था, क्योंकि सर जब बोल रहे थे ना, एक लड़का कमेंट करता है कि सर बोलते ना कि जितने भी PYQ रहते हैं तो सर डाल देते हैं, तो सर बोलते हैं ना कि जो भी मैं PYQ डालता हूँ उसका जीरोक्स करवा लो तुम लोग और घर में रखो, और जो भी टॉपिक कंप्लीट होता है उसके अनुसार पढ़ो। तो एक लड़का कमेंट करता है ना कि सर उसमें 1 रुपया खर्च हो जाएगा। तो सर बहुत मतलब बहुत किसी किसी को ना बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत बुरे, बट बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। तो सर बोलते हैं ना, सिगरेट जाके फूक देगा
कि 5 रुपया 10 रुपया का सिगरेट हो, उस समय तुम्हारा दिमाग में नहीं आएगा कि 10 रुपया हमारा खत्म हो रहा है, मैं 1 रुपये का जीरोक्स करवाने को बोल रहा हूँ तो पैसा खत्म हो रहा है। ये लड़के लोग ही होते हैं फूकने वाले। तो इसी वजह से मेरे को हंसी आ रही थी। और इसी बीच में मेरे हस्बैंड जी आ गए तो कुछ कुछ बोल रहे थे तो मैं सुन रही थी और हंस भी रही थी, क्योंकि आज का मेरा पूरा दिन ऐसा था ना कि सिर्फ हंसी वाला ही जा रहा था। मतलब आज इतना ज़्यादा मेरे को हंसी आ रही थी, छोटे छोटे बात में भी मैं इतना ज़्यादा हंस रही थी, पूछिए मत। आप लोगों को आगे भी व्लॉग में यही देखने को मिलेगा, मतलब हंसी, बच्चों के साथ मस्ती, ये वो। तो चलिए अब थोड़ा पढ़ लेते हैं अच्छे से, अच्छे बच्चे की तरह। वैसे मैं उतनी अच्छी बच्ची नहीं हूँ, बट फिर भी कभी कभी हो जाता है, अच्छा बनने का नाटक तो कर ही सकती हूँ ना। Is it clear? विक्रम यादव पूछ रहे हैं कि देखो, अब पूछ रहा है कि सिविल सेवक के लिए भावना कितनी आवश्यक है। भावना की बात करना, इमोशंस, भावना, अरे इम्पैथी होनी चाहिए, इम्पैथी। एक सिविल सेवक को दूसरों के दुख दर्द को जानना चाहिए, फील करना चाहिए। आप जनता की समस्याओं को फील नहीं करोगे, फील, तो फिर समस्या का समाधान कैसे करोगे? अब मैं आ चुकी हूँ थोड़ा सा बाहर साइड, और बाहर साइड आके बच्चों के साथ थोड़ा क्रिकेट खेल रही हूँ। तो चलिए आप भी मेरे क्रिकेट खेलने का मोमेंट को कैप्चर कीजिए, इंटरटेनमेंट के तौर पे ले सकते हैं। हरियारू का बस्तर है, मैं देखती हूँ। मोहकन बच्चा आप हमें मुँह फोड़ देंगे भाभी। बॉल घुस गया इनके घर में लगा है ताला। किधर घुसा? रुकिए रुकिए, किधर घुसा? कहने घुस गया अंदर में, दिख रहा है। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। बच्चों के साथ खेल के मैं फिर से आ गई घर। मेरे को क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है, क्रिकेट, फुटबॉल, दो चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बैडमिंटन भी अच्छा लगता है, बट क्रिकेट को ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और टाइमिंग की बात करूँ तो 6:16 हो चुका है। वैसे ज़िंदगी में हर चीज़ का हर चीज़ में इंटरटेनमेंट करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी शादी हो गई तो अब क्या ही खेलना है, क्या ही बच्चों के साथ खेलना, नहीं। अपने अंदर हमेशा बचपना को जिंदा रखे, खुश रहिएगा। अब फिर से स्टडी स्टार्ट करते हैं, मतलब कि हिंदी ऑप्शनल का क्लास करते हैं। तो अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, और किचन में आके बना ली हूँ खाना, रोटी। अभी बस रोटी ही बनाई हूँ, सब्जी वगैरह कुछ नहीं बनाई हूँ। और इधर मम्मी आ गए हैं मार्केट से, और देखिए भुंजौना लेके आए हैं। मेरे को यही वाला अच्छा लगता है, आपको कौन सा अच्छा लगता है डिपी? और आपको और से ना कल वाला अच्छा लग रहा था। आपको कौन वाला अच्छा लगता है मम्मी, ये वाला या कल आया था से वाला? मम्मी को खाने से मतलब, इनको दोनों ठीक लगता है। तो चलिए, अचड़ा कचड़ा सब खाना चाहिए, हाँ मम्मी? हाँ, जे कुछ मिल जाए खाए से पेट भरे से मतलब है। हाँ एक चीज है, मतलब और जैसे कोई कोई होती ना, मतलब सासू माँ, उन लोग का डिमांड होता है ये चाहिए वो चाहिए। मेरी मम्मी का नहीं है। मम्मी को अगर रात शाम में मैं रोटी बनाई हूँ और रोटी के साथ में अगर सब्जी नहीं है, तब भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी मम्मी ऐसा जो प्याज भी रहेगा ना, अगर सब्जी नहीं है तो प्याज भी रहेगा तो उसमें नमक डाल के खा लेंगे, मतलब कुछ बोलते नहीं है। तो चलिए पहले उस चखने को निपटाते हैं। उसके बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। हमारा खाना पीना हो चुका है कंप्लीट। टाइमिंग की बात करूँ तो 10:30 बज के 20 मिनट हो चुके हैं। मम्मी भी सो गए, मेरे एचबी महोदय भी सो गए।
तो सोचे चलो अब व्लॉग को एंड करती हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।